बीचों बीच एक 15 साल का लड़का पूरे जी जान से भागता चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कई भेड़िए एक साथ लगे हों। रह रहकर वह पीछे घूम कर देखता और फिर उसकी चाल और भी तेज हो जाती। रुक जाओ रुद्र, रुक जाओ, तुम यहाँ से इस तरह से नहीं जा सकते। पीछे से तेज आवाज आई। रुद्र ने घूमकर दोबारा पीछे देखा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी कीमत पर वहां से भाग जाना चाहता हो। मैं कहता हूँ रुक जाओ रुद्र, तुम बिना हमारी इजाजत के कहीं भी नहीं जा सकते। रुक जाओ, वरना हमें ना चाहते हुए भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। एक बार फिर पीछे से आवाज आई तो रुद्र ने घूमकर देखा। एक खास तरह के कपड़े पहने 3-4 लोग उसके पीछे भागते चले आ रहे थे। उस नीले रंग की वर्दी पर एक खास निशान बना हुआ था। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे कहने से रुक जाएगा। हमें सख्त कदम उठाने ही होंगे। कैसे सख्त कदम उठाओगे? हमारे आगे ये कुछ नहीं है, जल्दी ही हम इसे पकड़ लेंगे। भले ही हमारे आगे कुछ नहीं है, लेकिन इसकी भागने की चाल तो देखो। इतनी देर से हम इसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसकी परछाई तक भी नहीं पहुंच सके। इसीलिए मैं कहता हूँ हमें सख्त कदम उठाने ही होंगे। कहने के साथ उसने अपने तीर कमान निकालकर सामने की तरफ निशाना साधा और वह एक बार फिर चिल्लाया, रुद्र मैं कहता हूँ रुक जाओ, यह हमारी अंतिम चेतावनी है। लेकिन इस बार भी रुद्र पर कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार भागता जा रहा था। पहले शख्स ने रुद्र के पैरों की तरफ निशाना साधा और तीर कान तक खींचकर छोड़ दिया। तीर की सरसराहट से पूरा जंगल जैसे कांप उठा। पेड़ों से पक्षी उड़कर इधर उधर भाग छूटे। शांत पड़े जंगल में भयानक शोर मच गया। लेकिन इससे पहले कि तीर रुद्र को छू पाता, उसने सामने खड़े मोटे पेड़ के पीछे छलांग लगा दी। तीर पेड़ में धंसता चला गया। अब तक चारों ने अपने तीर कमान निकाल लिए थे। चारों एक साथ रुद्र पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी उन चारों के सामने ऊपर की तरफ से कुछ अजीब से लोग आकर जमीन से टकराए। वे चारों शख्स अपनी अपनी जगह पर जमकर खड़े रह गए। कौन हो तुम लोग? हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उन चारों के सामने अजीब सी काली पोशाक पहने दर्जन भर से ज्यादा लोग मौजूद थे। उनका पूरा शरीर काले लिबास से ढका हुआ था। दिखाई दे रही थी तो सिर्फ चमकती हुई आंखें। उनके हाथ में अजीब सी छड़ी मौजूद थी। बिना कोई जवाब दिए उनमें से एक ने अपनी छड़ी घुमाई। छड़ी घुमाते माहौल में भयंकर हुर्राहट गूंज उठी। चारों सहमकर चंद कदम पीछे हट गए। उनके ठीक सामने 5-5 फीट ऊंचे आदमखोर भेड़िए खूनी आंखों से उन्हें ही घूर रहे थे। इससे पहले कि वो चारों कुछ कर पाते, भेड़िए उनके ऊपर झपट पड़े। एक भेड़िए का खतरनाक पंजा सामने वाले शख्स पर पड़ा तो उसका सिर धड़ से जुदा होकर दूर तक उड़ता चला गया। खत्म कर दो इन्हें। तीनों ने एक साथ तीर चलाए, लेकिन भेड़िए उन तीरों से कहीं ज्यादा फुर्तीले साबित हुए। एक और भेड़िया झपटा और अपने फावड़े जैसे पंजे से सामने वाले शख्स का पेट फाड़ता चला गया। उस शख्स के मुंह से तेज डकार निकली और वो वहीं ढेर हो गया। देखते ही देखते खून से रंगी उन चारों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। उधर इन सबसे अनजान वह लड़का बराबर आगे भागता चला जा रहा था। अब पीछे से आवाज आनी बंद हो चुकी थी। उसने घूमकर पीछे देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। उसकी चाल अब थोड़ी धीमी हो गई थी। चाल धीमी होते होते आखिर रुद्र एक पेड़ के नीचे आकर ठहर गया। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। भागते भागते उसकी सांस फूल चुकी थी। वो रुका ही था कि तभी उसके कान खड़े हो गए। सूखे पत्तों के कुचले जाने की धीमी और भयानक सी आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर वो चौकन्ना हो गया। एक झटके में उसने अपनी गर्दन घुमाई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डियों में चींटियां रेंगने लगी हो। काले लिबास में वही अजीब से आदमी अब रुद्र की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में छड़ी अभी भी मौजूद थी। उनकी आंखों में बेहद खतरनाक भाव थे। अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? मुझे जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना होगा। न जाने कौन कौन से खतरे इस जंगल में मौजूद हैं। रुद्र तुरंत वहां से दूसरी दिशा में भागा। इस बार उसकी चाल पहले से ज्यादा तेज थी। अचानक उसने पीछे घूमकर देखा तो दंग रह गया। काले लिबास वाले लोग ठीक उसके पीछे मौजूद थे।
रुद्र दोबारा तेजी से भागा, लेकिन तभी जमीन पर पड़ी एक टहनी से उसका पैर टकराया और वह मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। लेकिन गिरते हुए तेजी से वापस उठ खड़ा हुआ और आगे की तरफ भागने लगा। उसके घुटनों में चोट लग चुकी थी, हल्का हल्का खून भी रिसने लगा था। उधर काले लिबास वाले लगातार उसके पीछे लगे हुए थे। पैर में चोट लगने की वजह से रुद्र की चाल अब काफी धीमी हो चुकी थी। अभी वो कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी उसके ठीक सामने एक काले लिबास वाला अचानक जिन्न की तरह जाने कहां से आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही रुद्र एक पल के लिए कांप गया और फिर घूमकर अपनी दाहिनी तरफ भागने लगा। ये देख वो काले लिबास वाला ठाके लगाकर हंसने लगा। रुद्र को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं यहाँ आकर न जाने कैसे लोगों के बीच में फंस गया हूँ। इन लोगों की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। लगता है ये लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे और भी तेजी से भागकर इस जंगल को पार करना होगा, वरना मैं इन लोगों का शिकार हो जाऊंगा। बड़बड़ाता हुआ रुद्र तेजी से आगे की तरफ भागे जा रहा था कि तभी अचानक उसने पीछे घूम कर देखा तो सभी काले लिबास वाले अब एक ही जगह पर खड़े होकर उसे घूर रहे थे। उनमें से एक ने अपने हाथ में थमी छड़ी लहराई। छड़ी से नीले रंग की रोशनी बाहर निकली और इसी के साथ माहौल में भयानक हुर्राहट गूंज उठी, जिसे सुनते ही रुद्र के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखते ही देखते 4-5 आदमखोर भेड़िए उसकी तरफ तेजी से झपटे। ये देख रुद्र की जान कैसे हालत में अटक गई। उसके पैर जैसे एक ही जगह पर जड़ हो गए थे। वो चाहकर भी अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग जैसे एकदम सुन्न हो गया था। उन आदमखोर भेड़ियों की शक्ल देखते ही जैसे उसके होश हो चुके थे। अचानक एक भेड़िया रुद्र की बाजू पर पंजा मारते हुए आगे निकल गया। इसी चीख के साथ रुद्र की नींद